हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से तैयार हो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जल्दी से देखिए, रेड बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा लाइक कर दिया। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज पहला दिन, क्योंकि फर्स्ट डे एक सिलेबस उसका बताए थे कि कैसे सिलेबस होगा, कौन कौन से चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ने होंगे, लेकिन आज उसका लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, अर्थात अकाउंट मतलब लेखा शास्त्र, या इसको बुक कीपिंग भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है, या कॉमर्स की खोज भी कहा जा सकता है, या डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जा सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि अकाउंट, बुक कीपिंग या कॉमर्स या लेखा शास्त्र, बही खाता की आवश्यकता कब, कहाँ, कैसे पड़ी। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं प्राचीन समय में, मतलब आपके ओल्ड टाइम में मानवीय आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी। मतलब कि मनुष्य एक नॉर्मल था, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, केवल खाने पीने से मतलब रखता था। जीविकापार्जन के लिए केवल वह काम चलाता था। उस समय इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य, हम लोग सभ्य होते गए, वैसे वैसे कुछ व्यवसाय और कारोबार भी बढ़ने लगा। अर्थात जीविकापार्जन को चलाने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे साधन अपनाए, तरीके अपनाए, जिसमें एक तरीका था व्यापार। व्यापार का मतलब होता था कि हमारी आवश्यकताएं सीमित नहीं थी, असीमित थी, अनलिमिटेड थी। जैसे सभ्य होता गया, उसकी आवश्यकता वैसे वैसी बढ़ती गई। और जब बढ़ती गई तो कारोबार भी बढ़ा। और कारोबार भी बढ़ा तो उस कारोबार में एक चीज आया, व्यापार। लेकिन जब यह व्यापार आया, बिजनेस आया, तो उस समय हिसाब किताब रखने की भी प्रक्रिया थी। हिसाब किताब उस समय बहुत नॉर्मल तरीके से रखा जाता था, जिसको जैसे समझ में आता था वैसे रखता था। लेकिन उसमें भी कुछ मॉडिफाई हुआ, कुछ चेंजिंग हुए, कुछ परिवर्तन हुए। सभी लोग अपने अपने तरीके के रखने के साथ साथ जो भी जिस कंट्री या जिस देश, जिस एरिया, जिस शहर में रहता था, वहां एक पद्धति बना लिया था और अपना कारोबार अपना करते थे और अपना हिसाब किताब समझने के लिए अपनी तरीके या प्रक्रिया अपनाते थे। लेकिन समस्या ये हो गई कि व्यापार और बढ़ा मतलब क्षेत्र से पूरे आपके स्टेट लेवल पर, स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, उसके साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब इतने बड़े पर हुआ तो और भी उसके हिसाब किताब रखने में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मेथड, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधि, हिसाब किताब की प्रणाली, सिस्टम को अपनाएं जो हर जगह एक समान काम है। तो इस तरह करते करते उस प्रणाली को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। वैज्ञानिक नाम दिया गया। वह वैज्ञानिक नाम अर्थात वह रियल में कॉमर्स की खोज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की खोज, अकाउंट की खोज, लेखा कर्म बही खाता की खोज सबसे पहले 1494 ईस्वी में, सन में, इटली के, कहाँ के रहने वाले थे? इटली के एक शहर था, छोटा सा एक शहर था, वेनिस नगर।
ठीक है। यहाँ के एक निवासी थे लुकस पैसियोली। क्या नाम था इनका? लुकस पैसियोली। कुछ लोग लुकास पैसियोली भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में जब लिखेंगे इनका नाम तो लुकास पैसियोली ही होगा। इन लुकस पैसियोली ने इटली के वेनिस नगर के जो निवासी थे, रहने वाले थे, 1494 ईस्वी में एक ऐसा बही खाता कॉमर्स का एक ऐसा खोज अपनाए जो लगभग आज हर देशों में चल रहा है। सभी कंट्री में तो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली कंट्री में इनका मेथड चल रहा है। और जो इनका मेथड है उस मेथड का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली। इसको हम बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली है क्या। इन्होंने जिस प्रक्रिया, जिस मेथड की खोज की उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। लेकिन ये खोज कैसे किया इन्होंने? उन्होंने 1494 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है डी कंपुटिसेट स्क्रिप्चरिट, अर्थात डी कंपुटिसेट स्क्रिप्चरिट। ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक की खोज की, अर्थात इसी पुस्तक के माध्यम से बताया कि अकाउंटिंग क्या चीज है, बही खाता क्या है, लेखा कर्म क्या है, और इस सभी को मिला के जो सिस्टम अपनाया उसी का नाम था डबल एंट्री सिस्टम, अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली। इनके बाद से भी हर देशों में अलग अलग विद्वान, अलग अलग जो विशेषज्ञ थे, अलग अलग चीज़ों की खोज की, तमाम पुस्तक अपनाए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक्पियन है 1943 में है, मैनहार हैं 1950 में है, इंग्लैंड में ऑकेसल्स हैं 1553 में। तमाम परिवर्तन बीच बीच में हुए, लेकिन वास्तव में जो सिस्टम डेवलप हुआ, जिस हिसाब किताब रखने की पद्धति, वो लुकस पैसियोली का ही सिस्टम लागू हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे कंट्री में, अर्थात भारत में, अर्थात इंडिया में ये सिस्टम कब आया? जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। लेकिन देश आज़ाद होने के पहले ही ये सिस्टम आ चुका था, लेकिन वास्तव में डेवलप हुआ 1947 के बाद। भारत में वैसे जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुई, 20वीं शताब्दी शुरू हुई, वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम काफ़ी जोर पड़ा। लेकिन देश आज़ाद हुआ क्योंकि अंग्रेज अपनाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके मतलब अपनाई गई पद्धति पे आज हम भी चलते हैं। बहुत सारे चेंज कर दिए हैं, तो अपने सिस्टम माने, जो अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट किए, जो अच्छा नहीं लगा उसको रिजेक्ट किए। तो 20वीं शताब्दी में भारत में डबल एंट्री सिस्टम अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली वास्तव में कॉमर्स के जो आज भी हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी चलते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम पूरे दुनिया में कब आया? जब देश में औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय से और जोर पड़ा। ठीक है। और ये 1947 की बात इसलिए किए हैं कि यहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद से बहुत सारे लॉ, एक्ट सब अपने देश में बने, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया। वह हुआ 1949 में ICAI अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, और उस समय से इस डबल एंट्री सिस्टम को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इस अकाउंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या कॉमर्स में हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले चलते हैं, पहला टॉपिक है पुस्तपालन, बुक कीपिंग भी जिसको कहा जाता है। ठीक है।
इसका अंग्रेजी वर्जन लिख दे रहे हैं, बुक कीपिंग। ये होता क्या है? इसमें जो पहला टॉपिक है बुक कीपिंग का, ध्यान दीजिएगा। जब हिंदी में इसको दो पार्टों में बांटेंगे, जिसे संधि विच्छेद कहा जाता है, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है पुस्तक प्लस पालन, और अंग्रेजी में होता है बुक प्लस कीपिंग। दोनों का अर्थ सेम है। बुक का अर्थ है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है पालन। पालन माने रखना। इसका मतलब यह होता है कि जब पुस्तकों को रखना, अर्थात पुस्तकों को रखने की प्रक्रिया को, कला को, सिस्टम को पुस्तक पालन कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि क्या हम खूब बढ़िया घर बनाकर, खूब बढ़िया रैक, अलमारी बनाकर एकदम किताब ऐसे उठाए और अलमारी में रख दिए, कोई रजिस्टर कॉपी उठा दिए रख दिए, क्या वही पुस्तक पालन है? ऐसा नहीं। पुस्तक पालन का मतलब ये कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं और जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ऐसे उठाया अलमारी में खूब बढ़िया 100 पीस रख दी, तो उसको पुस्तक पालन नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बात से स्पष्ट हो रही है कि पुस्तक पालन उसी को कहा जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। यहाँ पुस्तक पालन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी नियम, ठीक ना, जब भी किसी नियम के अनुसार जो व्यवसाय में लेन देन होते हैं, जो भी मौद्रिक लेन देन होती हैं, घटनाएं होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को जब पुस्तक में लिखा जाता है तो उसी को पुस्तक पालन कहा जाता है। मतलब कि व्यावसायिक लेन देनों को जब एक नियमानुसार, एक सिस्टम से, एक मेथड से पुस्तक में लिखा जाता है, और भी कैसे लिखा जाता है? मौद्रिक रूप से, मॉनेटरी रूप से लिखा जाता है, तो उसे पुस्तक पालन कहा जाता है। अर्थात व्यावसायिक लेन देनों को नियमानुसार पुस्तकों में लिखने की कला को क्या कहा जाता है? पुस्तक पालन कहा जाता है। मतलब बुक कीपिंग कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि पुस्तक पालन में आपका जर्नल और प्लस लेजर, आगे बताएंगे जर्नल लेजर क्या होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेगा। यही दो प्रक्रिया ही आती है, ठीक है। तो पुस्तक पालन हमारा समाप्त हुआ। अब बचा है लेखाकर्म, जिसको अकाउंटेंसी कहा जाता है, ठीक है। लेखाकर्म क्या होता है? लेखाकर्म का मतलब होता है कि जो भी घटनाओं को, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन घटनाओं को जब आंशिक रूप से, संक्षिप्त रूप से पुस्तकों में लिखा जाता है। सीधा सा आपका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने कोई आपको कहानी सुनाई, ऐसे वो भी छोड़िए, दूसरा मैं बता रहा हूं। आपने कोई मूवी देखी, मूवी में तो आपको पूरा 3 घंटा दिखाई दिया होगा, 4 घंटा दिखाई दिया होगा, लेकिन आपसे कल कोई फ्रेंड मिलता है, पूछता है कि यार नया मूवी आया है, उस मूवी में क्या है, किस चीज़ पे स्टोरी बनी, तो आप पूरे 3 घंटे की स्टोरी थोड़े बताएंगे। आप उसको बताएंगे पूरा उसका निचोड़ कि 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। इससे अधिक नहीं बताएंगे, 5 मिनट से अधिक नहीं बताएंगे। बस बताएंगे ऐसे ऐसे हुआ, ये एक्टर, वो एक्टर, इसको मारा, उसको मारा, ये किया, वो किया, तमाम चीज़ें, या किसी विशिष्ट टॉपिक, बस इतना ही बताएंगे आपको।
वो अपने दिमाग में इमेजिंग बना लेगा कि इस फिल्म में यही चीज़ है। तो यहाँ आपको फिल्म देखने के लिए जो चीज़ मैंने कहा वो समझिए पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालन बुक कीपिंग में पूरा डिटेल से एक सिस्टम से वो बताया होगा, एक सीक्वेंस से। लेकिन वहीं पे लेखा कर्म और अकाउंटेंसी हमारी है। उस अकाउंटेंसी में क्या है, पूरा बुक कीपिंग का निचोड़ है। तो वही इसका अर्थ है कि जब किसी भी प्रकार के लेन देनों को, ट्रांजैक्शंस को, या जो भी घटनाएं होती हैं उसे कम से कम में, आंशिक रूप से, संक्षिप्त में पुस्तकों में लिखा जाता है, उनका वर्गीकरण, सारणीकरण किया जाता है, ताकि सही लाभ हानि की जानकारी हो सके, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी हो सके, वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सके। इसी को अकाउंटेंसी कहा जाता है। समझ में आया? तो लेखा कर्म क्या होता है? सौदों को माने जो भी ट्रांजैक्शन है उनको कम से कम या आंशिक रूप से, कम से कम आंशिक रूप से पुस्तकों में लिखने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने लाभ हानि की जानकारी की जाती। लाभ हानि के अलावा भी और लिख लीजिए, लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी ज्ञात करना। ये क्या कहलाता है? लेखा कर्म कहलाता है। लेखा कर्म कहलाता है। ओके, एक चीज और भी जानिए, कभी भी कोई भी टॉपिक उठाइएगा, फुल डिटेल पढ़ने के बाद से उस टॉपिक, उस पॉइंट्स का निचोड़ जरूर जानिएगा, क्योंकि उसका निचोड़ या सारांश यदि आपको मालूम रहेगा तो उस क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो उसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टोरी बताया कि इमेजिन करिए कि आप फिल्म कोई देखें तो पूरा डिटेल पता चल गया, और डिटेल से आप दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा उस फिल्म को देखकर कि इस फिल्म में है क्या चीज़, उस फिल्म को बनाने का पर्पस क्या है, उसकी स्टोरी क्या है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में उसको याद रहेगा तो उस पर कितना भी अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक के बाद एक कंटिन्यू आता जाएगा। उसी तरह जब भी कोई टॉपिक, चाहे बुक कीपिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुक कीपिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जितना बताया इतना ही है, बहुत बड़ा है, बहुत इसके करेक्टर्स वगैरह हैं या इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन पहले उसके बारे में पूरा जानिए, जानने के बाद से दिमाग में कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा नहीं 2-3 लाइनों में कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और दिमाग में वही 4 लाइन जो याद रहेगा वही आपके काम आएगा, और उस पर आपके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, उसको जितने भी ब्रांचेज आप निकालना चाहेंगे निकालें। ठीक उसी तरह जैसे लेखा कर्म है, तो ऐसे आप लोग तैयारी करिएगा। एक चीज़ और, जिस तरह हमने बताया कि पुस्तक पालन बुक कीपिंग में जर्नल और लेजर्स किए जाते हैं, उसी तरह लेखा कर्म में भी इसमें हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट, ये सब प्रक्रियाएं बनाई जाती है।
यहाँ पे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉमर्स की खोज किसने की, वाणिज्य की खोज किसने की, कब हुई, कहाँ हुई, इनका पुस्तक का नाम क्या था, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन जो आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में काम आएगा। तो केवल इतने ही टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन देख रहे होंगे कि बन गया। यहाँ पे भी आ सकता है बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग मैंने पुस्तकों को रखना या रखने की कला, रखने की प्रक्रिया। लेखाकर्म अर्थात अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी का मतलब है कि जो बुक कीपिंग में आप लिखे हैं उसको शॉर्टकट में लिख दीजिए। ये भी प्रश्न में आता है कि बुक कीपिंग में कौन क्या तैयार किया जाता है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट क्या तैयार किया जाता है, लेखाकर्म अर्थात अकाउंटेंसी में क्या तैयार किया जाता है, ये सारे चीज़ आते हैं। एक और चीज़ कभी कभी मोस्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थात जो हमारा बुक कीपिंग है और जो हमारा अकाउंटेंसी है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका काम हमारा पहले आता है, ये पहले आता है, और ये क्या होता है, ये बाद में आता है। शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, आप समझिएगा उसको कि बुक कीपिंग का कार्य पहले होता है और अकाउंटेंसी का कार्य बाद में होता है। दूसरा क्या होता है, बुक कीपिंग में जैसा ही कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, बुक कीपिंग में ऐसा समझिए बिजनेस में हमारे जैसे ही कोई लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, खरीदे हैं, बेचते हैं, खर्चे होते हैं, तमाम जो भी, तो इसमें वो कहाँ लिखा जाता है, बुक कीपिंग में लिखा जाता है। अर्थात सौदों को इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, उन सौदों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन उसका किया जाता है, डिवाइडेशन किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है। और क्या होता है इसमें, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। बुक कीपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल जानकारी वाला भी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें क्या होता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि इसके लिए अकाउंट का अच्छा माहिर व्यक्ति होगा, एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, अनुभवी होगा, वही कर सकता है। और चीज़ जो बुक कीपिंग होता है, चौथा जो पॉइंट है, इसमें अधिक से अधिक हम जर्नल एंड लेजर्स तैयार करते हैं। लेकिन जो अकाउंटेंसी हमारा होता है, इसमें हम क्या क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रेडिंग तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और लास्ट में रिजल्ट आ जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। हमेशा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि आपको स्टार्ट किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो इसी तरह कंटिन्यू वीडियो आएगा, और आप लोग प्रयास करिएगा अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दें, क्योंकि घर बैठे बैठे थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी तो और अच्छी है, और कुछ बुक में पढ़ लेंगे तो और अच्छा है, टीचर आपके जो पढ़ाएंगे तो भी अच्छा है, और जब सब जगह से मटेरियल मिलेगा तो एग्जाम में लिखेंगे तो एकदम सुपर है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए